नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड की ताजा और बड़ी खबरें इस वीडियो में। और दोस्तों, आप उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड के संविदा कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, कैबिनेट ने नियमितीकरण प्रस्ताव को दी मंजूरी। उत्तराखंड के संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। हालांकि नियमितीकरण के लिए कट ऑफ डेट को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, जिससे प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में पुनः पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में तय किया गया कि जिन कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित किया जाएगा। 2018 या 2024 को कट ऑफ डेट मानने पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति न बनने के कारण इसे अगली बैठक में लाने का निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा में अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा संभव, सुविधाओं में सुधार की तैयारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में तीर्थ पुरोहित, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने की घोषणा की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यात्रा मार्गों पर बैरिकेडिंग और चेकिंग की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। यमुनोत्री धाम में रोपवे के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में भद्रराज मेले का समापन, हजारों श्रद्धालुओं ने भद्रराज देवता के दर्शन किए। मसूरी के निकट दूधली भद्रराज पहाड़ी पर स्थित भगवान बलराम के मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय भद्रराज मेला संपन्न हो गया। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुग्धाभिषेक किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। भद्रराज मंदिर समिति ने मेले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भद्रराज गौरव सम्मान से नवाजा। यह मेला उत्तराखंड के लिए धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। धामी कैबिनेट ने 5,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को दी मंजूरी, 8 प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के हित में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी शामिल है, जिसे आगामी 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बैठक के प्रमुख निर्णय: शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दरों के पुनर्निर्धारण के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार प्रकट किया गया। राज्य के नीति नियोजन संस्थान सेतु का नाम बदलकर सेतु आयोग किया गया। खाद्य सुरक्षा सेवा और राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने की मंजूरी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा में पेश करने की अनुमति। सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने का निर्णय। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, जल्द भरे जाएंगे टेक्नीशियनों और वार्ड बॉयज के खाली पद। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अस्पतालों में खाली पड़े टेक्नीशियनों और वार्ड बॉय के पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियन स्टाफ की आवश्यकता है। अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, ईसीजी, ऑक्सीजन प्लांट टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट सहित अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। साथ ही नर्सिंग अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए वेटिंग लिस्ट से जल्द नियुक्ति दी जाएगी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बर घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज खत्म हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी एक नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पुलिस ने मामला सुलझा लिया है। वहीं देहरादून में कांग्रेस ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस विरोध में उत्तराखंड में डॉक्टरों का 24 घंटे का कार्य बहिष्कार। कोलकाता में एक रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शनिवार को डॉक्टरों ने 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया।
हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और रानीखेत समेत कई जिलों में डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं बंद रखी और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बागेश्वर जिले में डॉक्टरों ने आक्रोश रैली निकालते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान जिले के अस्पतालों में ओपीडी बंद होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीजों को बिना जांच कराए वापस लौटना पड़ा, जबकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं। रविवार और सोमवार को भी ओपीडी बंद रहने की संभावना है, जिससे मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं पर ही निर्भर रहना होगा। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। सचिवालय में अफसरों की मनमानी पर लगेगी लगाम, नई तबादला नीति जल्द। सचिवालय में वर्षों से एक ही विभाग में कार्यरत अफसरों और कर्मचारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी चल रही है। 2007 की तबादला नीति को दरकिनार कर कई अफसरों ने महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी अपने पास रखी थी। अब सचिवालय प्रशासन इस नीति में बदलाव करने जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में नीति संशोधन पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। पहली बार मानसून में गैरसैंण में विधानसभा सत्र, 20 अगस्त के बाद भारी बारिश का अलर्ट। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में पहली बार मानसून सत्र का आयोजन हो रहा है, जो 21 अगस्त से शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार के साथ मौसम भी चुनौती पेश करेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने 20 अगस्त के बाद भारी बारिश की संभावना जताई है। सरकार ने सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब तक 500 से अधिक सवाल विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। देहरादून मसूरी में बारिश, कई जिलों में येलो अलर्ट, यमुनोत्री हाईवे खुला। उत्तराखंड में आज सुबह चटक धूप के बाद देहरादून और मसूरी में बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यमुनोत्री हाईवे, जो शुक्रवार शाम को बंद हो गया था, 15 घंटे बाद खोल दिया गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में तेज बारिश की संभावना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्पीकर का बयान, विधानसभा सत्र की अवधि पर न हो राजनीति। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होगा। विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि सत्र की अवधि सरकार तय करती है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इस बीच विधानसभा सचिवालय को विधायकों से 480 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं, जिनका उत्तर तैयार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का सुनहरा अवसर, 10वीं पास करें आवेदन। अगर आप 10वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, कुकिंग नोइंग के पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त 2024 से शुरू होगी और 12 सितंबर तक चलेगी। इस भर्ती में 80 रिक्तियों के लिए लेवल 3 वेतनमान के तहत 46,210 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। एयरफोर्स में 10वीं पास युवाओं के लिए भर्ती, आवेदन शुरू। भारतीय वायुसेना ने 10वीं पास युवाओं के लिए हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी के नॉन कॉम्बैटेंट पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं और चयनित होने पर उन्हें 4 वर्षीय प्रारंभिक कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं होगी। बिना यूपीएससी पास किए बने नौकरशाह, 1.5 लाख से अधिक वेतन। यूपीएससी ने बिना परीक्षा पास किए विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पदों पर नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले भी आईएएस बन सकते हैं और सीधे किसी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर सकते हैं। सेना में अधिकारी पदों की भर्ती होने का सुनहरा मौका। सेना ने 2024 के लिए प्रादेशिक सेना के माध्यम से अधिकारी पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 2,17,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jointerritorialarmy.gov.in पर जा सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि प्रतिदिन सुबह 7 बजे आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।